दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कंसेप्ट्स में। दोस्तों जैसा कि एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम का, तो आज हम दोस्तों मैथ्स के प्रैक्टिस सेट में एसएससी सीपीओ स्पेशल पढ़ेंगे। बिल्कुल एसएससी सीपीओ के पैटर्न पर आधारित है ये। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे जो पूर्व एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर भी आधारित है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ प्राकृत संख्याओं का योग 15 है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 रहता है। तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है पूछ रहा है। ये प्रश्न दोस्तों एसएससी सीपीओ 2015 में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं 15, 30, 20 और 10। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों इसमें जैसे दिया हुआ है प्राकृत संख्याओं, तो हम मान लेते हैं जो ये प्राकृत संख्याएं हैं A1, A2, A3 इस तरह करके n संख्याएं हैं टोटल। तो ये प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 इस तरह करके n संख्याएं, ठीक है, n संख्याएं हैं, 15 दिया हुआ है प्रश्न में। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट n तक 15n इधर चला जाएगा 15n। तो ये एक समीकरण आपका बन गया। अब जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या क्या हमारी A1 है, इसमें हम 30 जोड़ देंगे प्लस A2 इस तरह ये चलता रहेगा और फिर क्या अंतिम संख्या में 5 घटा देना। अंतिम क्या है an है, तो इसमें हम क्या करेंगे an माइनस 5, जैसा प्रश्न में बोला है 5 घटा देंगे तो औसत 17.5 रह जाता है। तो टोटल हमारी संख्या कितनी है, n संख्याएं हैं, इसका औसत 17.5 ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये आपका हो जाएगा 30 में 5 जाएगा 25, तो A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट an, 30 में 5 गया 25 हो गया बराबर 17.5, n इधर चला जाएगा ये। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस an इसका मान हम पहले ही निकाल चुके हैं 15n, तो इसी को हम इसमें रख देंगे। तो ये 15n हो गया प्लस 25 बराबर 17.5n। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 17.5 में 15n घट जाएगा, कितना बचेगा ये 2.5n बचेगा बराबर 25। तो यहाँ से n बराबर निकालेंगे 25 बट्टा 2.5, 10 गया 25 कट गया बराबर 10। तो आंसर जो आ गया वो क्या आ गया n बराबर 10। जो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी 10। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो इस तरह पे इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि 999x प्लस 888y बराबर 1332 प्लस 888x प्लस 999y बराबर 555, तो आपको x प्लस y का मान ज्ञात करना है। ये समीकरण आपका दिया हुआ है। ये प्रश्न भी एसएससी सीपीओ 2015 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि दिया हुआ है 999x प्लस 888y 1332 हो गया ये, और ये 888x प्लस 999y बराबर 555, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, दोस्तों इसे हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये जोड़ने पर इससे जब हम
जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1887x प्लस 1887y बराबर ये आपका वही आ जाएगा 1887। तो इसमें क्या करेंगे, 1887 दोनों में है, हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा x प्लस वाई बराबर ये आपका 1887 है। तो x प्लस वाई बराबर जो हो जाएगा ये 1887 बट्टा 1887 कट जाएगा 1। तो आंसर जो आपका हो जाएगा ये x प्लस वाई बराबर 1, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो इस तरह पे इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा के सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तथा उसे कुल मिलाकर 150 अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे कुल कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं ये आपको बताना है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं, SSC CPO 2003, CGL 2006, 10, 11, तो अक्सर ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं इस तरह के प्रश्न। तो आइए देखते हैं कैसे इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। तो दोस्तों इसमें जैसा कि दिया हुआ है टोटल 75 प्रश्न हैं। 75 प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। तो 75 गुना अगर हम 4 करें तो कितना हो जाएगा ये 300। अगर सभी सही उत्तर दिए होते तो 300 अंक मिलते हैं, लेकिन प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इसे कुल 150 अंक ही प्राप्त हुए हैं। तो जो 150 अंक प्राप्त हुए हैं तो इसका डिफरेंस क्या हो गया 150, और जो सही उत्तर के लिए +4 मिलता है और गलत उत्तर के लिए कितना -2 अंक काट लिए जाते हैं। तो जो डिफरेंस हुआ वो क्या हो गया 4 माइनस माइनस मतलब 4 + 2 6 अंक। तो अब इसको डिफरेंस से डिवाइड कर लीजिए आप, जो 150 है बट्टा 6, तो ये कितना बचेगा आपका 25 × 150। तो टोटल प्रश्न है कितने 75, और जिसमें से 25 गलत हो गए तो माइनस कर दीजिए, बचा कितना 50 प्रश्न। ये 50 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तो आंसर यही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो इस तरह पे इसे निकाल सकते हैं आसानी से। बस आपको टोटल करना है 75 × 4 300, लेकिन 150 ही मिले तो उससे माइनस कर दिया 150। बाकी डिफरेंस कितना था 4 अंक और 2 6 का, तो उससे 150 में 6 डिवाइड कर दिया 25। टोटल 75 थे, उसमें से 25 घटा दिया तो 50 प्रश्न के सही उत्तर दिए। तो इस तरह इसे आप कम समय में आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, √5 + √11 + √19 + √29 + √49, इसका आपको मान निकालना है। ये प्रश्न दोस्तों कई बार रिपीट हो चुका है, SSC CPO 2009, CGL 1999, 2002, 4, 11, अक्सर इस तरह के प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि दिया हुआ है √5 + √11 + √19 + √29 + √49। तो बस इसका आपको सॉल्व करते जाना है। 49 को अगर आप वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 का 7 हो जाएगा। तो 29 + 7 जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 36, √36 हो जाएगा। फिर 36 का आप करेंगे वर्गमूल तो ये क्या 6 निकल जाएगा। तो 19 और 6 25, फिर √25 का करेंगे तो वर्गमूल 5 आ जाएगा। फिर 11 + 5 16, तो √16 का वर्गमूल करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर बच गया फिर क्या 5 + 4 9, इसका वर्गमूल 3। तो यही आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है त्रिकोणमिति से, sin a बट्टा 1 + cos a + 1 + cos a बट्टा sin a का मान क्या होगा। ये प्रश्न दोस्तों लेटेस्ट जो SSC का एग्जाम हुआ था CPO 2022 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है sin a बट्टा 1 + cos a + 1 + cos a बट्टा sin a। इसमें हम क्या करेंगे, sin a है और ये 1 + cos a को हम ऊपर नीचे से सरलीकरण कर देंगे। 1 + cos a है तो ये ऊपर 1 - cos a से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे 1 - cos a, ये कट जाएगा तो बात तो वही हो गया, +1 + cos a बट्टा
साइन ए। तो ये क्या हो जाएगा अब 1 प्लस कोस ए 1 माइनस साइन ए। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे बीजगणित के फॉर्मूले का। तो ये आपका हो जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस कोस ए बट्टा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कोस ए बट्टा साइन ए। ये दिया हुआ है। तो अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसे साइन ए इंटू 1 माइनस कोस ए बट्टा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कोस ए बट्टा साइन ए। ये दिया हुआ है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए नीचे है, ऊपर में साइन ए कट जाएगा, बच जाएगा क्या साइन ए। तो अब ये हो गया दोस्तों 1 माइनस कोस ए बट्टा साइन ए बच गया प्लस 1 प्लस कोस ए बट्टा साइन ए। अब इसे आप साइन ए एलसीएम ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए। तो प्लस कोस ए माइनस कोस ए कट जाएगा, तो 1 और 1 जोड़ जाएगा 2 बट्टा साइन ए। तो ये क्या हो जाएगा 1 बट्टा साइन ए क्या होता है कोसेक ए। ये फॉर्मूला होता है कोसेक ए मतलब 1 बटा साइन ए। तो ये हो गया 2 कोसेक ए। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर है 2 कोसेक ए। तो इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है यदि कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर एम हो तो आपको कोसेक ए माइनस कोट ए का मान निकालना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके। ये प्रश्न भी एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। दिया हुआ है कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर एम। तो आपको निकालना है कोसेक ए माइनस कोट ए। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स उल्टा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 बट्टा कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर एम के नीचे क्या 1 है, रिवर्स हो जाएगा, ये 1 बटा एम हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो 1 इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए। ये हो गया आपका कोसेक ए प्लस कोट ए तो पहले से है। अब इसको ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे कोसेक ए माइनस कोट ए से बराबर 1 बटा एम। तो ये आपका हो जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए बट्टा ये ए प्लस बी ए माइनस बी नीचे फॉर्मूला लगेगा कोसेक ए प्लस कोट ए कोसेक ए माइनस कोट ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 बटा एम। और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है 1 त्रिकोणमिति के सूत्र से। अगर आपने त्रिकोणमिति का वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, उसमें डिटेल से मैंने हर एक फार्मूला को बताया हुआ है कैसे प्रूफ होता है। तो ये आपका हो जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए बट्टा 1 बराबर 1 बट्टा एम। प्रश्न में हमें यही पूछा था कोसेक ए माइनस कोट ए का मान क्या हो जाएगा। तो कोसेक ए माइनस कोट ए का मान जो हो जाएगा 1 बट्टा एम, यही उत्तर हो जाएगा 1 बाई एम। तो इस तरह आप डायरेक्टली से सॉल्व कर सकते हैं। कोसेक प्लस कोट ए अगर एम है तो इसका जो जस्ट रिवर्स माइनस ये 1 बटा एम हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न अलजेब्रा से है। दिया हुआ यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 हो तो आपको x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का 4 का मान निकालना है। ये प्रश्न भी एसएससी सीपीओ 2022 में जा चुका है। इस तरह के प्रश्न अक्सर रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हम वैल्यू पुटिंग से आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 दिया हुआ है। आपको मान निकालना है x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 का। तो हम क्या करेंगे इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू अगर हम 1 रख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा x की जगह 1 बराबर 2, 1 और 1 2 बराबर 2। मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया है। मतलब जो हम x का मान 1 रखे हैं वो सही है। तो इसी x के 1 का मान हम इसमें रख देंगे 1 का पावर 4 प्लस 1 बटा x की जगह 1 का पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा 1 का 4 1 प्लस 1 मतलब 2। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है।
तो इस तरह आप इसे कम समय में बिल्कुल सेकंड्स में आंसर आप निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2a हो तो आपसे पूछ रहा है a का पावर 4 प्लस b के पावर 7 का मान क्या होगा। ये प्रश्न भी SSC CPO 2022 में पूछा जा चुका है, लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है 1, 0, 2 और 4। तो आइए देखते हैं इसे भी कैसे हम वैल्यू पुटिंग से बिल्कुल कम समय में पलक झपकते ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2a दिया हुआ है। अब हमें v की वैल्यू इसमें रखनी है, तो हम इसमें मान लेते हैं कि a की वैल्यू जो है वह 1 और b की वैल्यू 0। अब इसमें रखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 0 प्लस 1 बराबर 2 गुना a का मान हमने 1 रखा है 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर 2, तो 2 बराबर 2, मतलब इक्वेशन फिर से सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब a की वैल्यू और b की वैल्यू जो हमने रखी है वो बिल्कुल सही है। अब इसी को हम इसमें रख देंगे और बिल्कुल आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। a का पावर 4 b के पावर 7, a की वैल्यू 1 रखी थी, 1 के पावर 4, b का 0, 0 के पावर 7, तो 1 को 4 बार गुना करेंगे 1 ही आएगा और 0 का 0, 1 प्लस 0 मतलब 1। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो इस तरह वैल्यू पुटिंग से कम समय में आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, रानी का भार मीना के भार का 25% है और तारा के भार का 40% है। तो तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है, ये आपको निकालना है। ये प्रश्न भी SSC CPO 2011 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इस तरह के प्रश्न को कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा आपको। दोस्तों तो दिया हुआ है जो रानी का भार है, रानी को हम R से डिनोट करते हैं। रानी का भार जो है वो मीना M, मीना के भार का 25% दिया हुआ है। 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4, तो 1/4 ये हो गया एक। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि रानी का भार जो है वह तारा के भार का 40% है। तारा को हम T से डिनोट करते हैं। 40% मतलब क्या हो गया, 2/5, 40/100, 2/5, तो ये हो गया 2/5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, m इंटू 1/4 बराबर t गुना 2/5, दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा मीना बाई तारा जो है ये क्या हो जाएगा, 2/5 गुना 4, ये हो जाएगा 8/5। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। जो तारा का भार है उसका हम मान लेते हैं x%, वो क्या मीना के भार के बराबर है। तो यहाँ तारा का हम क्या करेंगे, x% बराबर m/t को नीचे ले आएंगे। अब ये m/t का मान हमने निकाल चुका है 8/5। तो ये कितना प्रतिशत है पूछा है, तो 100 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 8 दूना 16, 160%। तो यही आपका उत्तर आ जाएगा 160%। जो तारा का भार वह मीना के भार का कितना 160% है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। SSC CPO 2006 में, CHSL 2012 में भी पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इस तरह के प्रश्न को कैसे आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात जो दिया हुआ है वो कितना है, 3:2 दिया हुआ है। तो 6 लड़कियां और आ जाएं तो हम इसे मान लेते हैं 3x बाई 2x प्लस क्या कह रहा है, 6 लड़कियां और आ जाएं तो 6 हम जोड़ दिए इसमें बराबर, तो यह अनुपात 6:5 हो जाता है, 6:5। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 5 तिया 15x बराबर 6 दूना 12x प्लस 6 छक 36। तो ये क्या हो जाएगा, 15x माइनस 12x बराबर 36। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 36, मतलब x बराबर 12 हो गया।
हमें लड़कों की संख्या याद करनी, लड़कों की कितना 3x है, 3x मतलब 3 गुना 12 मतलब 36। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, लड़कों की संख्या 36 है। तो इस तरह आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको निकालना है। ये प्रश्न दोस्तों कई बार रिपीट हो चुका है, एसएससी सीपीओ 2003, सीजीएल टियर 2 2012, 2008, 9 कई बार रिपीट हो चुका है। तो आइए देखते हैं इस तरह के प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो ये आपका हो जाएगा पी आर बट्टा 100/T। पी से मूलधन, आर दर और टी समय। तो इसमें 1000 रुपये दिया हुआ है तो आप 1000 लिख देंगे। दर कितना है आपका 5% बाई 100 और समय जो है 2 वर्ष का निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 दूना 10, 1000, 2 दूना 400। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे। 2 दूना 4, 2 पे 10, 5/2 मतलब 2.5 रुपया। तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर जो है 2.5 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उसकी ऊंचाई 5:4 के अनुपात में है। तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है। ये प्रश्न भी एसएससी सीपीओ 2007 और सीजीएल टियर 2 2011 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है हमें 2πRh। तो हम क्या करेंगे इसे 2πr, त्रिज्या का अनुपात 2 दिया हुआ है 2r लिख देंगे, इंटू एच ऊंचाई, ऊंचाई में क्या दिया हुआ है 5h बट्टा अनुपात, फिर से वही 2π, त्रिज्या यहाँ क्या है 3r, ऊंचाई 4h। तो ये क्या हो जाएगा 2π कट जाएगा, r कट जाएगा, h कट जाएगा, 2 दूना 4 तो 5/6। तो ये 5:6 आ गया आपका। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि a + b + c बराबर 0 हो तो a² / bc + b² / ca + c² / ab का मान आपको निकालना है। यह प्रश्न भी एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे निकाल सकते हैं। a + b + c बराबर 0 है, इसे वैल्यू पुटिंग से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। तो इसे हम यहाँ रख देंगे 1 + 1, c की वैल्यू -2। तो ये क्या हो जाएगा 2 - 2 0, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई। इसका मतलब a, b और c की वैल्यू जो हमने ली है वो सही है। तब इसे हम यहाँ रख देंगे a² / bc + b² / ca + c² / ab। ये क्या हो जाएगा a की वैल्यू 1 बट्टा b इंटू सी, 1 गुना -2 प्लस b का 1/c का -2 इंटू 1, c का -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/1 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा -1/2 -1/2 प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा -1 + 4 मतलब 3। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो इस तरह वैल्यू पुटिंग से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसे। दोस्तों अगला प्रश्न है, a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca। तो आपको a + c/b का मान निकालना है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, एसएससी सीपीओ 2015, सीजीएल टियर 2 13, सीएचएसएल 2015। तो देखिए इसे हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca दिया हुआ है। हम क्या करेंगे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1² + 1² + 1² बराबर 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, मतलब ये हो जाएगा ओवरऑल 3 बराबर 3। इक्वेशन सेटिस्फाई। आपको निकालना क्या है a + c/b, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 मतलब 2/1 मतलब 2। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो इस तरह आप इसे वैल्यू पुटिंग से कम समय में आसानी से निकाल सकते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न है अनुक्रम 11, 13, 17, 19, 23 डैश 29 का छठा पद आपको निकालना है, क्या होगा। ये प्रश्न भी SSC CPO 2006 में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं 11, 13, 17, 19, 23 और आपको ये छठा पद यही आपको निकालना है, क्या होगा। तो इसका हम क्रम देखते हैं। 11 में 13 कितना 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, फिर 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, फिर 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं यहाँ +2 +4 +2 +4 की सीरीज में बढ़ रहा है। तो अगला क्या होगा +2, तो 23 और 2 क्या हो जाएगा 25, और फिर यहाँ देखिए 25 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 29। इस तरह छठा पद जो होगा वो 25 होगा। तो इस तरह ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो इस तरह पे से आसानी से कम समय में निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारे प्रश्न के हल समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।